हेलो लो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए आया हूं और ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है एक वैकेंसी के बारे में। और ये वैकेंसी निकली है हरियाणा में। अगर आप हरियाणा में रहते हैं या फिर आप दिल्ली एनसीआर में कहीं भी रहते हैं और अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट हैं तो जिस वैकेंसी के बारे में मैं आज बात करने वाला हूं ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एक जॉब ढूंढ रहे हैं लॉ में, अगर आपको कोई जॉब करनी है तो गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के साथ काम करने की ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आइए इस वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, इसकी डेडलाइन के बारे में बात करते हैं और साथ ही साथ ये भी बात करते हैं कि इसमें कितनी सैलरी मिलेगी और क्या क्या पर्क्स इस जॉब में मिलने वाले हैं। जिस वैकेंसी के बारे में मैं बात करने वाला हूं ये वैकेंसी देखिए, पब्लिक नोटिस फॉर एंगेजमेंट ऑफ टेक्निकल, लीगल एंड फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो यहां पे जो हरियाणा का अर्बन डिपार्टमेंट है, अर्बन लोकल बॉडीज जो है हरियाणा की, एंड डिपार्टमेंट इन द स्टेट ऑफ हरियाणा ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब निकली है और इस जॉब में देखिए हायरिंग किसके लिए हो रही है, हरियाणा की जो अर्बन लोकल बॉडीज है यानी कि हरियाणा म्युनिसिपैलिटीज के लिए यहाँ पे हायरिंग हो रही है। इसमें हायरिंग की जा रही है टेक्निकल एक्सपर्ट्स की, लीगल एक्सपर्ट्स की एंड फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की, लेकिन हमारा फोकस इस वीडियो में है लीगल एक्सपर्ट्स की हायरिंग के ऊपर। देखते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर हम यहाँ पे देखें नंबर ऑफ पोस्ट की, देयर आर 55 वैकेंसीज। 55 वैकेंसीज है लीगल एक्सपर्ट्स के लिए, जो कि है बेसिकली बैचलर ऑफ लॉज। यहां पे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि यहां पे आप देख सकते हो। अगर हम यहां पे बात करें सैलरी की, यहां पे सैलरी है 40,000 रुपीज पर मंथ। तो ये यहां पे सैलरी है और एलिजिबिलिटी देख लीजिए, एलिजिबिलिटी है लॉ ग्रेजुएट एंड 0 to 3 years इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एनी लार्ज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेप्यूटेड डीलिंग विथ मैटर्स रिलेटिंग टू लीगल केसेस। अगर आपके पास में 0 to 3 years का एक्सपीरियंस है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। और साथ ही साथ आपको क्या चाहिए, साथ ही साथ आपके पास में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री हो। अगर आप लॉ परसुइंग हो तो ये जॉब आपके लिए नहीं है, अगर आपकी लॉ हो चुकी है तो ये जॉब आपके लिए है। सैलरी की अगर हमें बात करें 40,000 रुपीज सैलरी है और ये जॉब जो है ये पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जॉब है। और ये जॉब जो है, कॉन्ट्रैक्ट जो है, इस जॉब में एक्सटेंड भी हो रहा है 3 साल तक। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट कैन बी एक्सटेंडेड। तो अगर आप एक फ्रेश लॉ ग्रेजुएट हो या फिर आपके पास में 6 महीने, 1 साल का या 2 साल का भी एक्सपीरियंस है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। क्योंकि यहां पे जो सैलरी जो पे कर रहे हैं, दे आर पेइंग ए डिसेंट सैलरी और इसके साथ साथ में आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ यहां पे काम करने का मौका मिल रहा है। ये इसमें एक अच्छी चीज है। इसके साथ अगर हम यहां पे आगे चलें, आगे देखिए यहां पे टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट की यहां पे अगर हम बात करें, टेन्योर कितना है ये जरा देख लीजिएगा। अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट इन द स्टेट शैल बी एंगेज इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year। इनिशियल जो एंगेजमेंट होगा वो 1 साल के लिए होगा, विच मे बी फर्दर एक्सटेंडेड अप टू 3 years बेस्ड ऑन ईयर टू ईयर सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल एक्सपर्ट। यहाँ पे जो और वैकेंसीज हम उनके बारे में बात नहीं करें, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स जो यहाँ पे हायर कर रहे हैं, वी आर ओनली कंसर्न अबाउट द लीगल एक्सपर्ट्स जिनकी हायरिंग यहाँ पे की जा रही है। ओके, और इसके साथ साथ में यहाँ पे कैंडिडेट्स को ऑफर कर रहे हैं द चॉइस फॉर 3 places ऑफ पोस्टिंग। 3 प्लेसेस की यहाँ पे चॉइस मिलेगी पोस्टिंग के लिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप दिल्ली में भी रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में कहीं भी रहते हैं तो भी ये जॉब आपके लिए सुटेबल है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर वाले फिर गुड़गांव, फरीदाबाद और जो आसपास के एरियाज हैं वहां पे इस जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ एंड आइदर पार्टी में टर्मिनेट द एंगेजमेंट बाय गिविंग ए मैंडेटरी मिनिमम 30 days का नोटिस इस जॉब को छोड़ने के लिए या इस जॉब को टर्मिनेट करने के लिए। कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस जो यहाँ पे है, यहाँ पे टाइम लिमिट उसका लिखा हुआ है, पुअर परफॉर्मेंस या मिसकंडक्ट के बेसिस पे यहाँ पे इसको किया जा सकता है। ओके, अगर हम यहाँ पे आगे चलें सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में अगर बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द सिलेक्शन प्रोसीजर हियर, तो सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे क्या है, देखिए अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। हाउ टू अप्लाई फॉर दिस जॉब, उसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे कमिटी है, वो डिसाइड करेगी बेस्ड ऑन मेरिट्स। दैट कमिटी विल आल्सो कंडक्ट ऑन द इंटरव्यू ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे वो रिटर्न टेस्ट कंडक्ट करवाएगा शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स का। तो रिटर्न टेस्ट होगा शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स का थ्रू रेप्यूटेड गवर्नमेंट एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी। और प्रेफरेंस किसको मिलेगी, वो कैंडिडेट जिनके पास में पीएचडी है, मास्टर्स डिग्री है या टॉपर या बैचलर्स डिग्री है इन द प्रिस्क्राइब्ड स्ट्रीम्स ओनली। तो अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो आपको प्रेफरेंस मिल सकती है इस जॉब के लिए।
और रिकमेंडेशन होगा कमिटी का, वो फाइनल होगा एंड नो फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन्ड इन दिस रिगार्ड। तो अब इस जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है ये देखो। तो आपको हरियाणा में अगर जॉब लेनी है, ये लीगल जॉब जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली 1 साल का होगा, 3 साल के लिए एक्सटेंड हो सकता है। सैलरी है यहाँ पे 40,000 और इसमें यहाँ पे आपको जैसा कि मैंने बताया कि रिटर्न टेस्ट होगा, कमेटी की रिकमेंडेशन होगी और उसके बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन होगा। सो हाउ टू अप्लाई फॉर दिस जॉब, तो अप्लाई कैसे करना है यहाँ पे देखिएगा। 7th of February 2024 तक यू कैन अप्लाई। 7th Feb 2024 तक अप्लाई कर सकते हो। यहां पे ये लिंक है वेबसाइट का जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ulbharyana.gov.in/recruitment। सो दिस इज द लिंक जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। फिजिकल एप्लीकेशन यहां पर एंटरटेन नहीं की जाएंगी और जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको वेबसाइट पे जाकर क्या करना है, अप्लाई करना है और वेबसाइट पे ही उनको अपडेट मिल जाएगी अबाउट द डेट ऑफ टेस्ट, रिजल्ट, डेट ऑफ इंटरव्यू एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट। तो अभी टाइम इसमें बहुत कम बचा हुआ है। ये नोटिफिकेशन जो है ये बेसिकली 12th of January को आ गया था, 12th of January का नोटिफिकेशन है। सो अभी आपके पास में टाइम बहुत कम है। तो अगर अभी भी आपने इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया है, सो यू हैव स्टिल हैव टाइम टिल 7th of Feb। तो 7th of Feb तक आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट हो। आप अप्लाई नहीं करना चाहते, अगर आपका कोई फ्रेंड है, रिलेटिव है जिसने रिसेंटली लॉ किया है एंड इफ दे हैव रेलेवेंट एक्सपीरियंस इन लॉ, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अगर एक्सपीरियंस है तो उनके लिए यहां पे एक एड ऑन एडवांटेज है टू वर्क विद गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। सो ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ काम करने की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एज ए लीगल एक्सपर्ट। अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और दूसरा जो हमने यहां पे देखा कि यहां पे नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में हमने बात कर ली, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। 7th of Feb इज द लास्ट डेट। जल्दी से इसके लिए अप्लाई कीजिए और यहां पे इस वेबसाइट के ऊपर आपको सारी अपडेट जो है वो इस वैकेंसी के बारे में मिलती रहेगी। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।